नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं समस्तीपुर में और समस्तीपुर में आज आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलाने वाले हैं जो 5 बीघे में इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक शानदार मॉडल तैयार किए हुए हैं। यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग और साथ साथ यहाँ पे फिश फार्मिंग भी किया जाता है और ये 2005 से लेकर के 2011 तक जिला परिषद भी रह चुके हैं। तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे सर से ही। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले हो जाए। आपका भी स्वागत है। मेरा घर विभूतिपुर उत्तर पंचायत वार्ड 16 हुआ, जिला समस्तीपुर, जी, प्रखंड विभूतिपुर। अच्छा, तो ये सर जो 5 एकड़ का टोटल प्लॉट है आपका? 5 जी बीघे जी, का? 5 बीघे का है। अच्छा, 5 बीघे का ये टोटल प्लॉट है। जी जी। इसमें क्या क्या सर किए हुए हैं और कब ये शुरुआत हुआ है बताइए। 2022 से हम इस ऐसे तो कहा जाए तो गोट फार्मिंग हम शुरू किए थे 2020 लॉकडाउन से। अच्छा, लेकिन सोनाली ब्रीड का पालन शुरू किए 2022 से। 2022 से अभी तक चल रहा है मेरा फार्म। अच्छा, 2022 से लेकर के अभी तक चल रहा है जी। अच्छा, ये 2 फार्म है और ये टोटल सर कितने कैपेसिटी का आपका फार्म है? 7000 सोनाली ब्रीड के लिए 7000 का फार्म है। 7000 कैपेसिटी का टोटल ये फार्म है जी। अच्छा, चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आप सभी को। और सर ये फार्म आप कितना एरिया में बनाए हैं? ये है 1500 स्क्वायर फीट। अच्छा, 1500 स्क्वायर फीट में है जी। अच्छा, ये भी 1500 स्क्वायर फीट में है? वो भी 1500 स्क्वायर फीट। दोनों 1500 स्क्वायर फीट में है। अच्छा, अभी सोनाली बर्ड पाले हुए हैं सर, अभी कितने संख्या में सोनाली बर्ड है? अभी इस फॉर्म में 1000 है और बिका है माल। अच्छा, और बिका है जी। अच्छा, जैसा कि आपके पास जमीन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है तो आप फ्री रेंज भी फार्मिंग कर सकते थे। हम देख रहे हैं कि फ्री रेंज आप नहीं किए हुए हैं सर। फ्री रेंज के लिए सर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन 2026 तक फ्री फार्मिंग कर लेंगे। काहे कि ग्रीन नेट जब तक नहीं लगाएंगे तब तक फ्री फार्मिंग हम नहीं कर पाएंगे, काहे कि जंगली जानवरों का अटैक ज़्यादा होता है मुर्गियों पर। अच्छा, इसीलिए अभी तक हम फ्री फार्मिंग नहीं किए। फ्री रेंज फार्मिंग आप नहीं किया। अच्छा, गोट फार्मिंग सर ये कब लाए आप? 2020 में लॉकडाउन में लिए थे, लॉकडाउन अप्रैल में गोट फार्मिंग का किया। जी। उसके बाद फिर पोल्ट्री कितने दिनों बाद की? 2022 से पोल्ट्री में किए, 2 साल बाद। पोल्ट्री में अच्छा, तो दोनों चीज़ों का आपके पास एक अच्छा खासा अनुभव है सर। जी। गोट फार्मिंग आपके हिसाब से बेहतर है या फिर पोल्ट्री फार्मिंग बेहतर है? देखिए, गोट फार्मिंग तो सबसे बेहतर है। अगर ढंग से किया जाए तो मध्यम वर्गीय किसानों के लिए गोट फार्मिंग एक मिसाल है। जी। उतना फायदा तो शायद किसी धंधा या किसी रोजगार में नहीं है। अच्छा, उतना हमको ग्रोथ उसमें हुआ, काहे कि हम एक बकरी से शुरू किए थे, ट्रेनिंग नहीं लिए थे, इसलिए एक बकरी से शुरू किए, उसको अपने से सारा चीज़ करते हुए तो पर भी हमको लगभग 12-14 बच्चे मरे, लेकिन एक से अभी लगभग 41 हैं मेरे अभी पास। आपके पास 41 है? हाँ। इसके बीच में कभी सेल किए? हाँ, तो 8 बच्चा सेल किए। 8 सेल किए। चलिए अभी सर थोड़ा सा देखते हैं अंदर का किस तरीके से रखे हुए हैं और किस तरीके से आप मैनेजमेंट करते हैं। सर अंदर चल सकते हैं? हाँ हाँ, चल सकते हैं। ये 1500 स्क्वायर फीट में ये फार्म आपका बना हुआ है जी। अच्छा, अभी इसमें कितने दिनों का बर्ड है सर? ये बर्ड हो गया आज 85 दिनों का। ये 85 दिनों का बर्ड है अभी जी। और बीच में सर आप बांस का ये जो इस्तेमाल किए हैं, इससे क्या फायदा आपको मिल रहा है? ये सोनाली ब्रीड का एक लक्षण है जो ऊपर बैठना, इसीलिए इसमें बांस लगा दिए हैं। ये संख्या हम कम लगाए हुए हैं मुर्गी के अपेक्षा, इसमें और 2-3 बांस बनाना चाहिए था। अच्छा अच्छा, जो नहीं बनवा पाए हैं। अच्छा, इसमें पूरा का पूरा सोनाली ही है? हाँ हाँ, सोनाली ही है। अच्छा, तो ये चिक्स वगैरह जो है ये आप खुद से तैयार करते हैं या फिर कहीं से? नहीं, कहीं से मंगवाते हैं। कुछ चिक्स मालदा से मंगवाते हैं, कुछ आपके वैशाली से मंगाते हैं। अच्छा, 3 सालों का लगभग सर आपके पास अनुभव है इस पोल्ट्री फार्मिंग में। जी। पोल्ट्री फार्मिंग में किस तरीके से प्रॉफिट है, किस तरीके से सोनाली पाल करके किसान भाई कमा सकते हैं? किसान भाई पोल्ट्री से, सोनाली ब्रीड से यही इसमें गुण है, इसमें पूंजी में लॉस नहीं लगता है। अच्छा, अगर समय साथ दिया तो अच्छा खासा कमाई हो जाता है, पर वर्ष 30 से लेके 50 रुपया तक। अच्छा अच्छा, अगर मॉर्टलिटी बीमारी नहीं पकड़ा तो पूंजी नहीं बुढ़ता है इसमें। अच्छा, ये एक प्लस पॉइंट है। से अभी आप सर मीट पर्पज से भी किए हुए हैं? हाँ हाँ, मीट अंडा पर्पज से भी बहुत सारे किसान भाई किसान करते हैं। तो सर अंडा पर्पज में ज़्यादा बेहतर है किसान भाइयों के लिए या फिर मीट पर्पज में ज़्यादा? जी नहीं,
अंडा पर्पस वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पूंजी पर्याप्त हो। अच्छा। नहीं तो 2000 मुर्गा पालन करने के लिए कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपया में फर्म अगर बना हुआ है तब 4 लाख रुपया में आप इसका 2000 ब्रीड बच्चे निकाल सकते हैं जी। अच्छा सर, अभी जैसे अभी फीडिंग वगैरह इसमें क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या फीडिंग हम अभी तक इसको गोदरेज ब्रांड का ही फीड खिलाए हैं शुरू से अभी तक। अच्छा, अभी कितने वजन में होंगे ये? अभी 1 किलो क्रॉस में है। 1 किलो के आसपास में है जी। अच्छा। 1 किलो 200-300 में है सर। अच्छा, ये कितने दिनों का हो गया? ये आज 85 दिनों का। 85 दिन? जी। अच्छा, 85 दिनों का हो गया। और 1 केजी तैयार करने में सर अगर एक बर्ड पे हम अगर समझे तो कितना खर्चा आपका आ रहा है? 150 से लेके 100 बेचने तक में 150 से 60 तक, कभी 50 भी पड़ता है, कभी 60 भी पड़ता है। जैसे मोडलिटी 10% से एबव हो गया तो 60 पड़ गया। मोडलिटी अगर 10% के नीचे है तब 50 के अंदर रहेगा। अच्छा, तो 150-160 के आसपास खर्च पड़ता जी। अगर बेचेंगे तो सर ये बर्ड जो है 1 केजी के आसपास का हो जाएगा, उस समय कितने में बिकेगा? अभी जैसे इसका मार्केट डाउन चल रहा है तो 180 से लेके 200 रुपया तक बिकता है। अच्छा, एक बर्ड पे आप कह रहे हैं कि 40 रुपए के आसपास बचता है? 30 से 40। जी जी जी, यही पर बचता है जी। अच्छा, अभी आपके पास ये जो बर्ड है इसमें सर इसका और कुछ मैनेजमेंट है या फिर बस यही है? बस यही है, इसका और कोई इसके अलावा और कोई इसमें साइड खर्च नहीं है? साइड खर्च दवा तो लगता है। दवा लगता है? दवा टाइम से लिवर टॉनिक। ध्यान देना पड़ता है सोनाली मुर्गी पालन में है मूल जो इसका देख रेख सही समय से दोनों टाइम सुबह शाम दाना पानी अप टू डेट रहना चाहिए। मौसम जैसे फ्लक्चुएट करता है उस समय सर्दी खांसी हो तो उसका दवा लगता है। अच्छा। बिजली बिल लगता है, यही सब है खर्च। ये सब इसमें है जी। अच्छा, ये सब खर्च वगैरह तो लेकर के आप 160 रुपये? हाँ, 160-55 वो सब खर्च लेके पड़ता है। बताएं। अच्छा, तो अभी ये सेल करने लायक हो गई, धीरे धीरे इसमें से निकाल रहे हैं? नहीं, ये अभी हमारे पास 1000 बचा हुआ है। ये 5000 की संख्या में गिराए थे, दोनों फर्म में था। एक फर्म मेरा खाली हो गया, बिक गया है। इसमें 1000 बचा हुआ है, 4000 माल सेल हुआ है। तो पोल्ट्री फार्म की आप शुरुआत किए थे तो ये सारा फार्म एक बार में ही बनाए थे ये? जी नहीं। हाँ। 22 में एक फर्म बनाए 2500 कैपेसिटी का जी। उसके बाद ये बनाए 2000 कैपेसिटी का। 2000 कैपेसिटी का बाद में बनाए। अच्छा, तो 2000 कैपेसिटी का टोटल 7000 बर्ड का कैपेसिटी का आपके पास फार्म है। साथ साथ आप गाय भी पाले हुए हैं, भैंस भी पाले हुए हैं जी। बकरी भी पाले हुए हैं जी। ये सब पाले हुए हैं। तो 1500 स्क्वायर फीट का वो सर, 1500 स्क्वायर फीट का ये फार्म है आपका? जी, दोनों फार्म है। इसके पीछे में आप सर तालाब बनाए हैं? जी जी जी। तो ये तालाब में सर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, थोड़ा बताइए। तालाब में हम 4 लेयर का मछली सर गिराए थे। अच्छा अच्छा। उसमें अपर लेयर का मछली हमने बेच दिया निकाल के, और 3 लेयर का मछली मेरे तालाब में अभी वर्तमान है, जिससे मेरा पूंजी निकल गया है। जो माल अब बचा हुआ है वो शुद्ध फायदे का बचा हुआ है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो पूरा तरीका है सर, ये कहाँ से समझे, किस तरीके से आपने शुरुआत किया, ये कैसे आपको लगा कि इस तरीके का करना चाहिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग? आप फिश फार्मिंग भी किए हुए हैं, बकरी पालन भी किए हुए हैं। हमने सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत हम बम्बई गए थे ट्रेनिंग में जी। वहीं हमने इंटीग्रेशन फार्मिंग देखा और वहीं से प्रेरित होकर वहाँ से आए, तब हम यहाँ शुरू किए। तो सर आप राजनीति के क्षेत्र में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले से अब थे। जी जी जी। तो फिर इसमें एकाएक मूव करना, फिर मूव करने का कारण है राजनीति अब इतना ना पैसे का हो गया, वहाँ आदमी का वैल्यू नहीं है। जिनके पास पैसा है वो राजनीति कर सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो राजनीति में हाथ ना बटावें तो अच्छा है। तो इसीलिए आप सोचे कि चलिए फार्मिंग के क्षेत्र में ही पूरा घुस जाए। फार्मिंग के क्षेत्र में आप आ गए। अच्छा, नए किसान भाई जो शुरुआत करते हैं उनको पोल्ट्री फार्म का निर्माण किस तरीके से करना चाहिए? पोल्ट्री फार्म में ज़्यादा पूंजी मत लगावे। जिस तरह से हमने एक फर्म, पहला फर्म बनाए, उसमें थोड़ा ज़्यादा पूंजी फंसा दिए, लगभग 7.5 लाख रुपया लगा दिए। फिर ये 2 फर्म बनाए हैं, इसमें कम पूंजी से हमने शुरू किया। पहले इस पर तिरपाल दे के हम 2 राउंड इसमें से चूजा निकाल चुके हैं। अच्छा अच्छा। उसी के कमाई से फिर इस पर हम एल्वेस्टर चढ़ाए।
अच्छा अच्छा, तो जो इससे अर्निंग आ रहा था उसी से फिर आप बढ़ते चले गए। चले पहले गए। एक फार्म बनाए, एक फिर फार्म, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी आप अभी 7,000 कैपेसिटी का फार्म बना लिए बना हुए हैं। लिए। अच्छा, तो आपका जो सोनाली जो आप रखते हैं ये जी। फिर जैसे कितने दिनों के बाद जैसे ये सेल करेंगे फिर दूसरा लॉट रखेंगे, इस तरीके से करते हैं? हम इसका टर्न वाइज किए हुए हैं। हम्म, जैसे एक मुर्गा को अगर 1 महीना हो गया तो दूसरा लॉट हम फिर गिरा देते हैं। इसके लिए हम अलग ब्रूडिंग हॉल बनाए हुए हैं, एक अलग 2000 कैपेसिटी का। अच्छा अच्छा, उसमें हर समय प्रत्येक महीना 2000 बच्चा हम उसमें गिराते रहते हैं। जैसे फिर अभी मेरा बच्चा एक 500 ग्राम का हो गया है जी। फिर हमारा 27 तारीख को बच्चा गिरने वाला है 2200। अच्छा, तो इस तरीके से अपना कंटिन्यू बनाए हुए हाँ, रहते हैं कि सर्किल अपना बनाए रोटेट हुए होते हैं। रहता है। जी, आप जी, जो लोग आते हैं लेने वाले जो कस्टमर आते हैं वो जुड़े रहे कंटिन्यू। जो कंटिन्यू जुड़े रहे, नहीं तो ऐसे इसमें मान के चलिए 60 दिन के बाद बेचने लायक हो जाता है 500 ग्राम में। तो अगर हमारे पास जो कस्टमर हैं या फेरी वाले हैं वो अगर उनको लिंक टूट जाएगा तब वो हमारे यहाँ से दूसरे जगह पकड़ लेंगे तो फिर हमको प्रॉब्लम होगा उनको बुलाने में। अच्छा, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं कहते हैं जो सोनाली पालन कर लिए हमको सर नुकसान हो रहा है, हमारा बिक नहीं रहा है। तो नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। अगर सही ढंग से करेंगे, सही देख रेख में करेंगे तो मुर्गा कभी नहीं रुकता है। यह सब दिन इसका 500 ग्राम से लेके 1.5 किलो तक का इसका बॉडी वेट होता है। सब माल अभी तक हमने किया है 2022 से 2025 हो गया, 3 साल का अनुभव है मुझे, जिसमें अभी तक हमको यह समस्या नहीं आया जो माल नहीं बिक रहा है। हाँ, सब बिक रहा है अपने फार्म जी से। जी जी जी, अपने फार्म से ही। आपका बिक रहा है। अच्छा, 7,000 कैपेसिटी का टोटल है, इसमें भी आप डाले हुए खाली है पूरा अभी? नहीं, उसमें अभी डला हुआ है 2200 बच्चे हैं अभी। 2200 छोटे छोटे चूजे डाले हुए हैं। जी अच्छा, जी। इधर गाय भी भैंस भी पाले हुए हैं सर, तो ये अपने दूध का इस्तेमाल अपने जी जी, घर के लिए किए हुए हैं। जी। अच्छा, इधर सर आप बकरी पालन किए हुए हैं, थोड़ा ये समझना चाहे कि बकरी पालन सर 1 से आप 41 तक का सफर किए हैं बकरी पालन में, जी है ना? जी, बहुत बड़ी बात होती है 1 से 41 तक का सफर बकरी पालन में करना, बहुत बड़ी बात होती है। ये जो सर इसके बीच में आप कुछ सेल भी किए? जी, सेल भी किए हैं। हाँ, कुछ मोर्टलिटी भी हुआ है, लगभग 12-14 बच्चे मुझे मरे भी हैं बीमारी के चलते। अच्छा, तो ये बताइए जरा सर कि जैसे आप ब्लैक बंगाल, हम देख रहे हैं कि आपके फार्म में ज्यादातर ब्लैक बंगाल की संख्या है, तो ये ब्लैक बंगाल, ये नस्ल का चुनाव आपने ब्लैक बंगाल का ही क्यों किया? काहे कि अपने यहाँ का जो वातावरण है उसमें ब्लैक बंगाल ही सबसे बेहतर है। इसका बच्चा देने का क्षमता प्रत्येक 5 महीने पर यह गर्भाधान करके और बच्चा दे देती है, साल में 2 बार। अच्छा, और 2 बच्चा से कम ये बच्चा भी नहीं देती है। अच्छा, पहले बयान में मान के चलिए 1 बच्चा देती है और सेकंड बयान से ये 2 बच्चा से कम कभी नहीं देती है, 2, 3, 4। अच्छा, ऊपर में सर आप जो बनाए हैं ऊपर में रहने के लिए, ऊपर में चढ़ के रहती है? जी, बैठने के लिए उसका है। कुछ एक्सरसाइज वगैरह इसका होते रहे? अच्छा, तो 2 बच्चे आ रही हैं और कुछ आपके पास ब्लैक बंगाल में ही क्रॉस ब्रीड दिख रहा है सर, क्रॉस ब्रीड है क्या? जी, क्रॉस ब्रीड है, ब्लैक बंगाल में ही क्रॉस ब्रीड है। और कहा जाता है कि क्रॉस ब्रीड को कभी भी सेल करने में कोई परेशानी नहीं होता है? नहीं होता। कभी दिक्कत भी हो रहा है क्या? कभी इसको तो कभी बेचने में दिक्कत नहीं। देख रहे हैं कि आप बोर का ब्रीडर रखे हुए हैं अपने फार्म पे, इससे क्या फायदा हो रहा है आपको? बोर का ब्रीडर से ये फायदा हो रहा है, जो बोर का ब्रीडर से बच्चा जो निकलता है उसका बॉडी वेट और स्वस्थ रहता है, इसमें बीमारी की संख्या ना के बराबर है। बोर तो अपने यहाँ का नस्ल नहीं है। तो फिर आप सर इसको लाए, कोई समस्या कभी देखने को मिला? अभी तक तो हमको उसको 1 रुपया का टेबलेट भी नहीं खिला पाए। अच्छा, आपके फार्म पे कभी डॉक्टर आते हैं कि नहीं बकरियों को देखने के लिए? जी नहीं, डॉक्टर नहीं है, हम कभी नहीं। आप खुद से उपचार वगैरह सब चीज कैसे करते हैं, थोड़ा बताइए। मेन है जो सर हम 1 से शुरू किए, उसमें उसको देखते गए जो क्या बीमारी है, क्या लक्षण है, उसको पकड़ के उसका दवा ट्रीटमेंट, बगल के एक मित्र डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेके अपना दवा वो बता देते हैं, उसी हिसाब से चलाते हैं, उसी हिसाब से करते हैं। जी। अच्छा, ट्रेनिंग आप नहीं लिए? ट्रेनिंग 1 से लेकर के 41 तक का सफर तय किए हैं? जी। ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे नए किसान भाई बहुत सारे आते हैं और कम समय में फॉर्म बंद करके चले जाते हैं। उनका कारण है वही जो मान के चलिए जो बहुसंख्यक में पाल लेते हैं, पूंजी फंसा देते हैं। अब बीमारी उसके लक्षण के बारे में उनको समझ है नहीं, जो कब इसको क्या चाहिए,
इसी के चलते उनके यहाँ मोर्टलिटी होता है, इसी के चलते फार्म बंद हो रहा है। पोल्ट्री फार्म से आपका हर महीने का इनकम हो रहा है, जी 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 ये कह सकते हैं। जी और जी गोट फार्मिंग से आपका सालाना इनकम हो रहा है, सालाना इनकम हो रहा तो आपके लिए दोनों बेहतर है ना? है। जी 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 तो जी इसको और बड़े पैमाने पे विस्तार रूप देना है या फिर इसी तक सीमित? जी नहीं, एक से जब 41 हुआ तो इसको हम माइंड मेकअप किए हुए हैं, जब कम से कम 500 फीमेल रखें हम। 500 फीमेल रखने का। हाँ अच्छा, उधर में भी रखने का बनाए हैं सर? जी जी अच्छा, जैसा कि सर आप बताएं कि शुरू में कि सबसे पहले डेयरी फार्मिंग में आप आए थे। जी जी डेयरी फार्मिंग आप किए, कुछ नुकसान देखने को मिला, जी। तो डेयरी फार्मिंग में क्या नुकसान देखने को मिला? डेयरी फार्मिंग में मेन नुकसान का कारण है सर, जो गर्भाधान समय से न लेना। अभी जितना भी डेयरी फार्मिंग में है जी। उनका लॉस का कारण एक ही है, गर्भाधान। अच्छा। अगर समय से साल में बच्चा गाय नहीं दे पाई तो उस गाय में नुकसान ही नुकसान है। प्रत्येक 12 से 13 महीना में पशु को बच्चा देना चाहिए। अच्छा, 12 से 13 महीने में। तो जैसे आप डेयरी फार्मिंग में सबसे पहले आए थे तो सर कितना इन्वेस्टमेंट उसमें आप किए थे? लगभग 16 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट किए। 16 लाख रुपए आप लागत लगाए, फिर आपका वो जीरो हो गया, उससे कुछ निकला? उससे मात्र निकला 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपए मात्र निकला। 15 लाख रुपया हमने नुकसान अच्छा, दिया। जो गाय आप लेकर के आए उसको फिर आप सेल किए तो मात्र वही ना 1.5 लाख रुपया में, जो गाय 50,000 का था वो गाय बिका 8,000 10,000 में। अच्छा, इतना बड़ा नुकसान आपको देखने को मिला? इतना बड़ा नुकसान देखने को तो मिला। फिर रिकवर ये पोल्ट्री फार्म से हुआ या गोट नहीं, अलग से हम कुछ मदद लिए गांव पड़ोस के लोगों से, फार्म? वही पूंजी से हमने यह काम फिर शुरू किया। फिर शुरू किए। जी अच्छा, आज आपका बहुत बेहतरीन तरीके से चल जी रहा है। जी अभी अच्छा, चल रहा पोल्ट्री फार्म से अगर हम आमदनी की बात करें, इनकम की बात करें, तो सर कितना महीने में हो रहा है? है। जैसे 2,000 का लॉट रहेगा तो मिनिमम 50,000 ऊपर 80,000 के बीच में अच्छा। सब खर्च काट के आएगा। अच्छा, तो उसको महीने पर बांटिएगा तो 60 से 65 दिन में हम निकाल देते हैं, तो उसी हिसाब से मान के चलिए 30,000 से 35,000 रुपया पर मंथ का मेरा इनकम पोल्ट्री से है। हो रहा है जी। अच्छा, गोट फार्मिंग में आप कुछ कह नहीं सकते हैं, सालाना इनकम इसको कह सकते इसको सालाना इनकम कर सकते हैं। गोट फार्मिंग के लिए धैर्य रखना पड़ता है। इसमें चाहेंगे जो आज लाए या 6 महीना के बाद इनकम देखना शुरू होगा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं। इसमें कम से कम कोई भी लोग जुड़े तो 5 साल का समय जरूर दें। इसमें जितना भी पठिया हो उसको रखते जाए, पाठा हो वो बेच सकते हैं। अब ये जाके इसमें अच्छा, 5 तो ये साल सर- के बाद ही बुझाएगा जो हम इसमें नफा में है या नुकसान में है। अच्छा, ये पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग के साथ साथ सर आप कुछ खेती भी किए हुए हैं। जी जी। कितने एकड़ में लगभग खेती होगा आपका? खेती है लगभग 2.5 एकड़ में केले का खेती है। केले का खेती है। जी तो सर इसी प्लॉट में है या फिर अलग? नहीं, सब इसी सब प्लॉट इसी पे प्लॉट हैं। में।